साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देश के सभी पूर्व सैनिकों को मेरा प्रणाम। मैं देश का एक पूर्व सैनिक हूं और देश के अंदर जो 20 फरवरी से लगातार एक आंदोलन चल रहा है, जो जंतर मंतर पर लगातार 222 दिन हो चुके हैं, मैं उसके समर्थन में था, हूं और रहूंगा। रही बात जो कुछ झंझा बातें जो आती है और जाती हैं ज्वार भाटा की तरह, उसके खिलाफ मैं लिखता था, लिखता हूं, लिखता रहूंगा। चाहे इस सच्चाई को रूबरू करने से हमारे आदरणीय गार्जियन प्रगट सर को तकलीफ हो गया, गोसल सर को तकलीफ हो गया, सुखदेव सर को तकलीफ हुआ, कपिल भाई को तकलीफ हुआ, FVA के अर्जुन सिंह राठौर को तकलीफ हुआ, किन्हीं साहिबान को तकलीफ हुआ, तो वो नाहक का तकलीफ है। चूंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया साथियों, ये 222 दिन का लगातार आंदोलन जारी है, यह मायने रखता है। यह अपने आप में सैनिकों का सबसे बड़ा आंदोलन है, कोई दो मत नहीं है इसमें। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, इतनी हौसला, चट्टानी एकता दिखाने की अगर किसी में जज्बा है तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिसने इसका शुरुआत किया, मैं उनको पुनः वंदन, अभिनंदन करता हूं। कुछ एक बातें हैं जिसकी तकलीफ मुझे हुई है। मैं भी 5 बार गया हूं, 5 बार धरना स्थल पर। मैं पूर्व सैनिक हूं, अपने आप में मैं गर्व और फक्र महसूस करता हूं कि मैं देश का पूर्व सैनिक हूं और बहुत ही अनुशासित अपने आप को समझता हूं। मेरी सच्चाई को बेशक किसी को बुरा लगे, मेरी सच्चाई का, आपने FVA बनाया, भौंक भौंक कर, चिल्ला चिल्ला कर साबका ने देश के सभी सैनिक संगठनों को एक पेड़ के नीचे लाने की कोशिश किया, एक जगह लाने की कोशिश किया कि ताकि देश के जितने भी सैनिक संगठन हैं वो एक हो जाएं। क्या हुआ? अर्जुन सिंह राठौर जैसे दल बदलू कहेंगे, दल तो नहीं, ये संगठन बदलू हैं, कई संगठन में रह चुके हैं, इनको इन्होंने कमान दे दिया और लास्ट में अंततोगत्वा भयंकर 420 FVA का प्रवक्ता बनने वाला लोकेंद्र जी, जो यूट्यूबर हैं, अपनी शोहरत बटोरते हैं, अपनी धन उगाही करते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं, पैसा उगाही करते हैं, उनको बीजेपी से मतलब है, उनको सैनिकों से मतलब नहीं है। और उनके साथ नलिन तलवार जी, बहुत गलत बात, मैं बोलूंगा नहीं, मैं चुप हो गया। मैंने अर्जुन सिंह राठौर और लोकेंद्र जी का खुल के विरोध किया। ये ESM की आड़ में, ESM के आंदोलन की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इनका सोच गिरा हुआ है, घटिया सोच है। और जो धन कुछ लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, जो ये आंदोलन हमारा चल रहा है 222 दिनों से, 20 फरवरी से, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लोग कंट्रीब्यूशन कुछ किए थे, कुछ पैसा जमा किए थे, लोकेंद्र जी वो लेकर के चले गए। शर्म आती है सुन करके। लोकेंद्र जी को तो डूब मरना चाहिए। आप सैनिक आंदोलन की आड़ में, आप सरकार से लड़ने के बजाय आप सैनिकों का शोषण कर लिया। बहुत दुख की बात। और मैं साबका सैनिक का धन्यवाद तो शुरू से करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि देश में जो एक आग और ये सैनिकों को, जो पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करने का जो आपने इतना भयंकर, इतना जज्बाती मिशन शुरू किया, ऑफिसर लेस संगठन बनाने का, ये बात तय है।
आए दिन रोज घटना हो रही यूनिटों में, रोज हमारे जवान को मारा जा रहा, परिवार अफसर्स के द्वारा, अफसर के परिवार के द्वारा। सारे मुद्दा को आपने टच किया है, मैं इसके लिए आपका पुनः सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए जो 3 जजेस की कमेटी का मांग है, सरकार उस पर आए और सरकार सैनिकों के सम्मान में, देश की सामरिक शक्ति के सम्मान में इस चीज को कबूल करे कि यूरोप में उससे गलती हुई है, यूरोप 2 में बहुत बड़ी गलती हुई और जवान जैसे को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो जो भी हमारा एजेंडा है, जो भी मांग है, अब उस सारी मांग को हमने डिस्क्लोज करने के बजाय हम 3 जजेस की कमेटी मांग रहे हैं, उस कमेटी को दीजिए और उस पॉइंट टू पॉइंट सारे उसका हल, उसमें हम लोग अपना विवेचना करेंगे, वहां पर उनको समझाने की कोशिश करेंगे उस कमेटी को। लेकिन आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, यह कतई उचित नहीं है कि सामरिक शक्ति से खिलवाड़, देश के पूर्व सैनिक अगर आंदोलन पे बैठे, मुझे लग रहा है कि विश्व में ऐसा भारत ही देश है जिसके 222 दिनों से पूर्व सैनिक हड़ताल, धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए जंतर मंतर पे। सुनने वालों को शर्माएगा अगर यही वीडियो, यही मैसेज दूसरे देश में चला जाए तो भारत की किरकिरी होगी। फिर आप कहेंगे कि हमारे पूर्व सैनिकों ने भारत का नाक कटा दिया। आप जो यूरोप का हवा बनाए, वह हवा आप यूरोप 2 में क्यों ले लिए? आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, संशोधित कीजिए। और मैं पुनः साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ हूं, लेकिन जो लोकेंद्र जी के बातों में आकर के नलिन तलवार जी ने जो एक्शन लिया, नलिन तलवार जी का आप अगर सर्वे करा लें साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, तो देश में जितने पूर्व सैनिक हैं उनके बीचों में उनका जनाधार कम है। लोग नलिन तलवार जी को पसंद नहीं करते। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको बुरा लगा इसके लिए क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।